हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक इन टॉपिक के साथ। आज की सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, गोलाकार कॉलम की कंक्रीट कैसे फाइंड करें। अब कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो कंक्रीट में बहुत सारी पार्टें आ गई आपकी, जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है। ये तीनों निकालने के लिए ऑन साइट आपको आनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या ऑन साइट आप सुपरविजन कर रहे हो तो आपको ये पार्ट आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कंक्रीट फाइंड करते हैं या कॉलम को कास्ट करते हैं तो उस टाइम हमें मटेरियल का पता नहीं होता है। ठीक है, जब पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सीमेंट लगना है 2 बैग तो हम मंगाते हैं 10 बैग। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना आपको प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए आप उतना ही मंगा सकते हैं ऑन साइट। तो आज के टॉपिक में यही चीज़ हम कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो सेटिंग निकालने के लिए सर्कुलर कॉलम का नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हो। उस वीडियो को देख के फिर आप इसको देखिएगा, राइट। क्योंकि सबसे पहले हमें सेटिंग फाइंड करना होता है, उसके बाद हमें कंक्रीट फाइंड करना होता है, राइट। तो चलो आज के सेशन हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ। एग्रीगेट इन सर्कुलर कॉलम कैसे फाइंड करें, इसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक मैंने पहले से कवर करके रखा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों को टाइप करने के लिए, इसलिए मैंने पहले से फाइंड कर रखा है। इस वीडियो के बाद अगर किसी भी तरह की डाउट्स है आपके पास, मन में सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉलम का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, राइट। तो 22 को अगर आप 7 से 22 डिवाइडेड बाय अगर आप 7 करते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है 3.14, राइट। तो पाई का वैल्यू मैंने बैठा दिया इंटू के बाद क्या है आर स्क्वायर कितना 0.3 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? एक्चुअल में मैंने जो ये डाटा आपके लिए तैयार किया है ये कुछ इस प्रकार से कॉलम की हाइट है 3 मीटर लिया हुआ है, और ये वाला जो सर्कमफेरेंस है ये वाला, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो मैंने पकड़ा है, एज्यूम किया है, वो 600 mm किया है, राइट। ये डायमीटर। अब इसको क्या है, डायमीटर को मुझे रेडियस में चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। तो डी डायमीटर को अगर हम चेंज करेंगे, रेडियस अगर निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2। डी मतलब हो गया आपका डायमीटर, तो डायमीटर d/2, ठीक है। तो d कितना है 600, तो 600 डिवाइड बाय अगर आप 2 करोगे तो आपके पास रेडियस आता है 300 मिलीमीटर, राइट। तो और मैंने क्या किया कि ये मिलीमीटर है। देखो, अगर हम किसी प्रकार के सोल्यूशन करते हैं तो इसमें 2 टॉपिक आ जाती है। हमारे कॉलम की हाइट है, एक यहाँ पे मिलीमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है। तो हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, सेम एज इट इज करना पड़ेगा। तो बेटर होता है कि मीटर में करो तो आपको बाद में चेंज करना नहीं पड़ेगा, राइट। इजी तरीके से निकल जाता है। तो ये 3 मीटर है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 300 को 1000 से अगर आप भाग देते हो तो आपके मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0.3 मीटर आपके पास आता है। अब बात आती है कंक्रीट मैंने क्या लिया है। कंक्रीट लिया है M20 ग्रेड का, राइट। M20 ग्रेड के कंक्रीट का रेशियो क्या होता है 1:1.5:3, मतलब 1 पार्ट ऑफ क्या है सीमेंट है, और 1.5 पार्ट क्या है सैंड है, और 3 पार्ट क्या है एग्रीगेट है। ये 3 पार्ट यहाँ से आपको क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच में वही वैल्यू मैंने पुट की है जो 3.14 मल्टीप्लाई 0.3 का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस आर स्क्वायर मतलब क्या 2 टाइम्स, तो 0.3 इंटू 0.3 करना हुआ इंटू, जब इसको आप कैलसी पे कैलकुलेशन करोगे तो 0.85 मीटर क्यूब आता है। तो ये जो भी हम कंक्रीट ऑन साइट फाइंड करते हैं मेजरमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट लेके, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है वेट वैल्यू, ठीक है। ये क्या आता है वेट वैल्यू, राइट। क्या आता है वेट वैल्यू में आता है। और जो हमारे ऑन साइट मटेरियल वगैरह जो आता है, जो भी चीज़ें, वो ड्राई वैल्यू में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ड्राई वैल्यू में कन्वर्ट मैंने किया इसको। तो ड्राई वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली मैंने क्या किया, इतना अब मल्टीप्लाई 1.54, क्यों, मतलब वेट वैल्यूम का 54% मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर आप 0.85 में अगर इतना इंक्रीज करते हो तो 1.54 आएगा, राइट।
54% को तोड़ेंगे कितना होगा 1.54 आएगा। तो 0.85 मल्टीप्लाई 1.54, तो आपके पास आता है जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो 1.30 मीटर क्यूब आता है। मीटर क्यूब का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं, राइट। उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने की तरीका है ये, राइट। अब क्या है कि सीमेंट इन केजी में निकालने के लिए हमें सीमेंट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ड्राई वॉल्यूम को रख दिया, सिर्फ रख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, और 1 क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, पहला पार्ट हम क्या निकालते हैं, सीमेंट निकालते हैं, तो 1 लगाया। उसके बाद डिवाइड मतलब क्या, भाग मैंने दिया, कितना से, सम ऑफ रेशियो से, मतलब एज जितने भी रेशियो है इसका सम किया, 1 + 1.5 + 3 अगर करते हो तो आपके पास आता है 5.5 इंटू 1440। क्या चीज़ है, 1440 है सीमेंट की डेंसिटी, क्योंकि जब भी हम सीमेंट फाइन करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी यूज करना पड़ता है, या किसी भी चीज़ का वेट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ भी हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम हर टॉपिक में कवर करते हैं कि आप लोग डेंसिटी, इम्पोर्टेंट वाले पार्ट का डेंसिटी आप याद रखो, ठीक है। सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, प्लेट हो गया, टाइल हो गया, मार्बल हो गया, मतलब ऑन साइड जो चीज़ें यूज होती है ना, तो उसका आपको क्या याद रखना होता है, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बहुत चीज़ निकाल के देती है हमें, बहुत चीज़ बोले तो वेट फाइंड करके देता है, उसकी ज़रूरत लगती है। जब हम लोड पैटर्न्स पे बात करेंगे ना तो उस टाइम क्लियर वीडियो आप सभी को मिलेगा, राइट। अब देखिए सीमेंट इन केजी 340 केजी कैसे निकला, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 340 केजी आपके पास सीमेंट आएगा। अब आपको पता है कि जो साइड पे जो सीमेंट आता है 1 बैग में, वो 1 बैग में कितना आता है सीमेंट, 50 केजी का आता है। अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो आपके पास बैग आ जाएगा, तो 6.8 बैग्स हमारा सीमेंट आ रहा है इसको कास्टिंग करने के लिए, राइट। अब बात आता है सैंड में भी कुछ नहीं किया, जो मेरा ड्राई वॉल्यूम मैंने कन्वर्ट करके रखा है उसी को यहाँ पे मैंने किया पुट, ठीक है, और इंटू 1.5 सैंड की पार्ट था तो 1.5 रख दिया, और डिवाइड किससे किया, सम ऑफ रेशियो बोले तो इस रेशियो को जोड़ दिया है तो 5.5 और 35.31। देखो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि 35.31 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.3 CFT होता है, और मैं इसलिए लेता हूं कि ऑन साइड जो भी मटेरियल आपके ट्रॉली या ट्रैक्टर में आता है वो क्यूबिक फीट में आता है। अगर आपको जो भी वेंडर मटेरियल भी दे रहा है वो क्यूबिक फीट में दे रहा है, इसलिए मैंने 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब आप कैलसी पे पुट करोगे, इंटर करोगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 12.5 CFT। अब इसका अल्टरनेटिव भी निकलता शॉर्ट फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी एग्रीगेट की बात कर लेते हैं। एग्रीगेट में भी कुछ नहीं किया, बस इस वाले पार्ट को जो ड्राई वॉल्यूम मैंने पहले से कर रखा है तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आके पुट कर दिया, और जो ये वाला एग्रीगेट की जो पार्ट था मैंने 3 यहाँ रख दिया, और उसके बाद सम ऑफ रेशियो से भाग दे दिया, फिर 35.31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्रीगेट कितना आ गया 25 CFT। लेकिन आपके पास जो सीमेंट का रेशियो आया 6.8 बैग्स, और सैंड का जो आपके पास वैल्यू आ रहा है वो 12.5 आ रहा है, और एग्रीगेट का जो वैल्यू आ रहा है वो 25 CFT आ रहा है। तो जब इसका आपने कैलकुलेशन सीख लिया आज, तो आपके पास डायमीटर चेंज हो सकता है, कॉलम की साइज चेंज हो सकता है, कॉलम की हाइट चेंज हो सकता है, तो आपको इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ऑन साइड जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो एक्चुअल में ये मिक्स नहीं हो पाता है। एक्चुअल में 1:1.5:3, अगर हम हिंदी में और खेती में अगर बात करें ऑन साइड की लैंग्वेज, तो वहाँ पे क्या बोलते, तसला बोलते, 1 तसला सीमेंट, 1.5 तसला बालू, 3 तसला रोड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि रोई की साइज थोड़ी सी साइड पे बड़ा आ जाता है, कभी कभी आधे इंची से इंक्रीज कर जाता है, आपका 1.25 इंची से ज़्यादा अगर आ जाता है, मतलब 1.5 इंची का एग्रीगेट आ जाता है, तो फिनिशिंग लेवल के लिए क्या करता है, यहाँ पे थोड़ी सी सैंड की मात्रा को बढ़ाना होता है, तब आपके पास अच्छे से गोल माल तैयार होता है कास्टिंग के लिए। ये ऑन साइड दिक्कत आती ही आती है, लेकिन ऑन साइड ही सोल्यूशन करना होता है।
कैसा लगा टॉपिक आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब मेरा एवरीडे जो भी मतलब जो भी वीडियो में अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप अभी नहीं किया तो कर लो, कोई नहीं, फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पागल है क्या?